मध्य प्रदेश के बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुआ क्रूज हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था। अब जो खुलासा हुआ है उसने इस पूरी घटना को लापरवाही और सिस्टम की बेरुखी की दर्दनाक कहानी बना दिया है। उस दिन 13 लोगों की जान चली गई थी। कई परिवारों के घर उजड़ गए। बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए। कुछ माता पिता ने अपने बच्चों का इंतजार अब खत्म कर दिया। एक माँ 12 घंटे तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रखी। दोनों की लाश देखकर पूरे देश का दिल टूट गया था। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि शायद ये हादसा टाला जा सकता था। अब सामने आए दस्तावेजों ने पूरे मामले की सच्चाई खोलकर रख दी है। हादसे से पूरे 2 महीने पहले यानी 1 मार्च 2026 को ही बरगी स्थित मैकल रिजॉर्ट के मैनेजर ने अधिकारियों को लिखित चेतावनी दी थी कि जिस क्रूज में पर्यटकों को घुमाया जा रहा है उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। लेकिन चेतावनी के बावजूद किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पैसों के चक्कर में कई लोगों की जान दांव पर लगा दी गई। मैनेजर ने अपने पत्र में साफ लिखा था, 14 जनवरी 2025 को क्रूज के दोनों इंजन अचानक बीच पानी में बंद हो गए थे। उस समय तेज हवाएं चल रही थी और लहरें काफी ऊंची थी। इंजन बंद होते ही क्रूज पानी के बीच फंस गया था। हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि बाद में स्पीड बोट बुलाकर उसे खींचते हुए किनारे लाना पड़ा। सोचिए, जिस क्रूज को उस दिन मुश्किल से बचाया गया था उसी को बाद में फिर सैलानियों से भरकर चलाया जाता रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, शिकायत में ये भी बताया गया कि दूसरे इंजन में भी लगातार दिक्कत आ रही थी। इंजन कई बार स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। उसकी सेल्फ की गरारी बार बार चढ़ जाती थी, जिसकी वजह से कई बार क्रूज सेवा रोकनी पड़ती। पर्यटक नाराज होते, शिकायत करते, लेकिन सिस्टम शायद सिर्फ टिकट और कमाई देख रहा था। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पता चला कि हैदराबाद बोट बिल्डर्स के एक्सपर्ट ने भी ईमेल भेजकर साफ चेतावनी दी थी कि क्रूज के इंजन पूरी तरह पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स तक बाजार में मिलना बंद हो चुके हैं। विशेषज्ञों ने साफ कहा था कि सुरक्षा के लिए इंजन तुरंत बदले जाने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद करीब 20 साल पुराने इस क्रूज को लगातार चलाया जाता रहा। साल 2006 में लाया गया ये क्रूज अब तकनीकी तौर पर कमजोर हो चुका था। फिर भी सैकड़ों लोगों की जान उसी के भरोसे छोड़ दी गई। यही वजह है कि अब लोग इसे हादसा नहीं बल्कि पहले से तय मौत कह रहे हैं। अगर समय रहते इंजन बदल दिए जाते, अगर मैनेजर की चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता, अगर सुरक्षा को मुनाफे से ऊपर रखा जाता, तो शायद आज 13 लोग जिंदा होते। कई परिवारों के घरों में मातम नहीं पसरा होता। अब इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी सख्त हो गया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले 3 महीने तक पूरे मध्य प्रदेश में नाव, बोट क्लब और क्रूज संचालन बंद रहेगा। चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, कोई भी जल पर्यटन गतिविधि फिलहाल नहीं चलेगी। कोर्ट ने साफ कहा कि पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि हर जगह लाइफ जैकेट, प्रशिक्षित गोताखोर, इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम और बाकी सुरक्षा इंतजाम मौजूद है या नहीं। कोर्ट अब इस बात की जांच करवा रहा है कि आखिर चेतावनी मिलने के बाद भी इतने खतरनाक क्रूज को चलाने की अनुमति किसने दी। इतना ही नहीं, लापरवाही की फहरिस्त लंबी है। सिलसिलेवार तरीके से हमारी अगली रिपोर्ट में सुनिए कि क्या क्या सिस्टम के द्वारा लापरवाही की गई जिसकी वजह से 13 जानें चली गयी। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। माँ ने एक ही लाइफ जैकेट में अपने बच्चे को समेट लिया और यही बहुत बड़ी चूक सामने आई है। वहीं लापरवाही प्रशासन की जो सामने आई है उसकी लिस्ट बेहद लंबी है। अगर प्रशासन ने ही कई कड़े कदम उठा लिए होते तो यह हादसा ही नहीं होता और लाइफ जैकेट तक बात आती ही नहीं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से लापरवाही की ये फहरिस्त आपको बताते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बावजूद डीजल से चलने वाले क्रूज पर लगी रोक का पालन नहीं किया गया। यानी ये डीजल वाला क्रूज था।
और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया गया। हैरानी की बात ये रही कि मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि उन्हें ऐसे आदेश की जानकारी ही नहीं थी। बैन के बाद भी डीजल क्रूज लगातार चलाया जा रहा था और रोजाना करीब 6 फेरे लगाए जा रहे थे। मौसम विभाग ने आंधी की चेतावनी जारी की थी, फिर भी क्रूज संचालन नहीं रोका गया। आंधी के दौरान हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा पहुंच गई थी, जो बेहद खतरनाक स्थिति में थी। लहरें तेज होने लगी और पानी क्रूज के अंदर आने लगा, जिससे संतुलन बिगड़ गया। क्रूज डगमगाने लगा और यात्रियों ने किनारे लगाने की मांग की। इसके बावजूद क्रूज आगे बढ़ता रहा। लाइफ जैकेट पहनने को लेकर सख्ती नहीं की गई। कई लोगों ने जैकेट नहीं पहनी, जबकि ये अनिवार्य था। लगातार हुई इन लापरवाहियों ने मिलकर इस दर्दनाक हादसे को जन्म दिया। अब जरा सुनिए उस पिता को जिसने अपनी पत्नी और अपने बेटे को खो दिया है। वो अब तक लापता हैं। उन्होंने खुद बताया कि लाइफ जैकेट वो खुद नीचे से लेकर आए और कई लोगों को लाइफ जैकेट नहीं मिल रहा था। प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। जब मौसम विभाग ने बता दिया था कि मौसम खराब है, इसके बावजूद क्रूज को आगे बढ़ाया गया। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि व्यवस्था ठीक कराओ। किसी को लाइफ जैकेट नहीं देते ये लोग। लाइफ जैकेट हम खुद ही आके निकाल कर लाए। तो हम 3 जने थे, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। इन्होंने किसी एक को न बोला, न कोई तैयारी ही नहीं की। और जो ड्राइवर था वो तो उसको बिल्कुल ही अकल ही नहीं है, वो और वेव्स की तरफ लेके गया। कोई व्यवस्था नहीं है कि लाइफ जैकेट बोला जाए खतरे में पहनना है क्या। वो स्टोर रूम से जाके हम 3 लोगों ने जैकेट लाए और सबको डिस्ट्रीब्यूट करा। जितने लोगों, कुछ लोगों को मिल भी नहीं पाई थी जैकेट्स। मैं दिल्ली से आया हूँ। हम 6 लोग थे। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ थे। मदर इन लॉ की डेथ हो गई। बेटी मेरे साथ जैकेट पहनी हुई थी, बह के साइड में आ गए। मेरा बेटा है 4 साल का और वाइफ मिसिंग है। पर वही है, लाइफ जैकेट नहीं देते ना, बना के बैठाना चाहिए वैसे पानी वाली जगह में लेके जाए। और ना ही ऐसी जगह रखी गई थी कि वो जल्दी से ले लें। अच्छा, तो आपके कितने परिवार के लोग मिसिंग हैं? मेरा बेटा और मेरी वाइफ मिसिंग है। और आपको ये चोट कैसे आई? आप भी सवार थे? वेव से वो ग्लास टूटा ना उसका क्रूज का, वो कांच पूरा आपके फेस पे, सर पे काफी जगह लगाया था। अच्छा, तो ये क्या बता रहे थे आपकी लाइफ जैकेट आप लोगों ने खुद पहनी? हम 3 लोग थे जिन्होंने आपस में जाके थोड़ा सा निकाल कर लाए और सबको बांटा है। इनकी तरफ से स्टाफ कोई नहीं था कि जो जैकेट दे आपको। और ये हादसा किस वजह से हुआ? उस समय वजह क्या थी? तूफान बहुत तेज आया था, वेव्स काफी ऊंची होने लग गई। तो क्रूज को वापस नहीं किया था? वापस ही लौटते वक्त हुआ हादसा। वहाँ से जो हादसा वेव शुरू हुआ और कोशिश करते करते वहाँ तक पहुँचा। अच्छा, अभी आपके परिवार के कितने लोग मिसिंग हैं? मेरा बेटा है 4 साल का, मेरी वाइफ मिसिंग। आप दिल्ली से आए? हाँ जी। शुभ नाम आपका नाम भी? प्रदीप कुमार नाम। ये अचानक तेज हवाएं जब चली तब माहौल बिगड़ा। हाँ, उस वक्त क्या स्थिति बन गई थी? कोशिश की आप लोगों ने? बहुत कुछ, सभी कोशिश कर रहे थे। मतलब जब वो वेव्स बहुत तेजी से आके अंदर पानी घुसा है, 2 लहरें आई है, वो अंदर घुसी है। फिर उसके बाद एक क्रूज झुका है इस तरफ और वेव्स और तेज आई तो उससे ग्लास टूट गए सारे, जिससे वो आपके हिसाब से कुछ में कितने लोग रहे होंगे? वो 50 लोग थे, करीब 50 लोग। हम क्या कह सकते हैं, और मांग करके भी होगा क्या? हमारे जाने वाले तो वापस नहीं आएंगे ना, हमारा परिवार बिखर गया। ये बहुत दुखद है मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशानी में हो गई, दुख हुआ है मुझे। मेरे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया एकदम से। मेरे घर के 3 सदस्य, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे भांजा 4 साल का, सारे ख़त्म हो गए इस हादसे में। लापरवाही की बात की जाए, सुना आपने। अब इस दर्दनाक हादसे पर, प्रशासन की लापरवाही पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।